आई एम म्यूटिंग एवरीवन, क्योंकि कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है सर, सभी लोगों को आप म्यूट कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है सर। क्योंकि लोग मानेंगे तो है ही नहीं, है ना? मानेंगे जी। क्या? सबने कसम खाई हुई है कि नहीं सर आप कुछ भी करो, हम नहीं मानेंगे। भानु मैम, आई थिंक सो यू आर होस्ट, या कीर्ति मैम यू आर होस्ट? आई एम म्यूटिंग ऑल। सर आप होस्ट हैं। मैं होस्ट हूँ? जी सर, को होस्ट कोई नहीं है। आज कोई भी नहीं है? रुक जाइए, मैं नहीं बना सर। देता हूँ। मैं भानुमति मैम को बना देता हूँ यस भाई, सर, प्लेटफॉर्म को उनका है। होस्ट भी अगर सबको अनम्यूट म्यूट करता रहे ना तो भी हो जाता है। हाँ जैसे इसीलिए इन बना केस दे रहा मान हूँ, लीजिए। हाँ। अभी अभी बना रहा हूँ। इसमें कहाँ होता है आज द स्टार्ट मेरे, अलाउ चैट पिन, मेक होस्ट, मेक होस्ट। भानुमति मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। मेक होस्ट आ रहा है, को होस्ट क्यों नहीं आ रहा है इसमें अब आज? पता नहीं मेरे से क्या गड़बड़ हो गई है। सर मेरे आप से, ना, मैं बता रही हूँ, जैसे आप ना पार्टिसिपेट पे जाएंगे तो हाँ जी, जिनके नाम पर आपको को होस्ट करना है उनके नाम पर आएंगे तो थ्री डॉट्स की एक लाइन, छोटी सी बॉक्स में थ्री डॉट्स दिखेगा। उस थ्री डॉट्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो को होस्ट, होस्ट सारे ऑप्शन दिखेंगे। नहीं इसमें वहीं सिर्फ से एक आपको होस्ट एक कर देंगे। एक एक आ रहा है मेक होस्ट, बाकी और कुछ नहीं आ रहा। एनीवे मैं सभी लोगों को, मैडम पता नहीं अभी है कि नहीं, आई डोंट नो, शी माइट बी बिजी इन सम अदर, वन मोर क्लास इज गोइंग ऑन। भानु मैम आर यू देयर? सर सब लोग कर लेंगे सर, म्यूट आप एक बार बोल देंगे तो सब अपने आप ठीक कर है, लेंगे। ओके, राइट। मैं कल बता रहा था कि ग्रिड में जिनके कोई नंबर मिसिंग होता है उसकी क्या रेमेडी है, कि हम उस नंबर को कैसे अचीव करें, राइट? जैसे मान लो किसी के ग्रिड में 5 नंबर नहीं है, तो 5 नंबर किस चीज के लिए है? ये बैलेंस देता है, मल्टी टैलेंट देता है। तो हम इसे कैसे पूरा कर सकते हैं? वी शुड वियर, वी शुड वियर क्लियर quads along with रुद्राक्ष ब्रेसलेट। लिख लीजिए, नंबर 9 नहीं है, ताकत का है, नहीं है तो क्या होगा? तो उसके लिए क्या पहनेंगे वो डॉक्टर भानुमति मैम बता देंगे, राइट? धन नंबर 2 नहीं है तो यू कैन वियर ओरिजिनल पर्ल ब्रेसलेट, ओरिजिनल पर्ल सॉरी, का ब्रेसलेट। लैपटॉप हैंग हो गया है, मैंने मोबाइल से लॉग इन किया वापस से। सॉरी मैम, ये मैम ये तो देखो, ये तो चीजें आपको बताने का था, मेरे को क्यों इसमें क्या बोलते हैं क्रिस्टल्स के बारे में, बिकॉज रेमेडीज क्रिस्टल्स के थ्रू जो की जाती है, लोशू के हिसाब से 90% रेमेडी इज बीइंग डन थ्रू क्रिस्टल्स ओनली, और इट इज वेरी इफेक्टिव। क्योंकि किसी नंबर की वाइब्रेशन हम अगर क्रिस्टल्स पहनते हैं तो हम करीब 60 से 70% की वाइब्रेशंस ले जाते हैं, 60 से 70% की वाइब्रेशंस ले जाते हैं। हमें अगर 50% भी किसी चीज की वाइब्रेशन मिल जाए तो वो नंबर हमारा फुलफिल हो जाता है। ऐसे ही कुआ नंबर होता है, कुआ नंबर मैंने नहीं पढ़ाया, क्यों? कुआ नंबर की मैक्सिमम जो उसकी वाइब्रेशंस मिलती है, आई हैव सीन इट्स नॉट मोर देन 15-20%, और 15-20% से लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सोनू जी, यू कैन करेक्ट सर, अनम्यूट। करेक्ट सर। ठीक है, बहुत सारे लोग कुआं नंबर पढ़ा रहे होते हैं, मैंने भी पढ़ा है, ठीक है, बट मेरे को कुआं नंबर कहीं से भी मेरे को वो क्लिक किया ही नहीं, तो इसलिए मैंने आपको क्लास में नहीं पढ़ाया। जो चीज मेरे को नहीं जमी वो मैंने आपको नहीं पढ़ाई। अगर आप कहोगे तो मैं उसके बारे में भी पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट, जैसे नंबर 6 गायब है, नंबर 6 और नंबर 7 गायब है, तो हेमेटाइट
और पायरेट का आप ब्रेसलेट पहन लीजिए, 100% फायदा मिलेगा, 100% फायदा मिलेगा। मगर कैसे फायदा मिलेगा, उसको कैसे चार्ज करते हैं, उनको कैसे वो करना होता है, तो दैट थिंग विल बी टॉट बाय डॉक्टर भानुमति मैम। देन जिसके पास में नंबर क्या नहीं है, इफ वी गो दो नंबर, नंबर 1 नहीं है, सॉरी नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे, वाटर नहीं है, सॉरी लोशू में इट इज वाटर, वाटर नहीं है तो क्या करोगे, ब्लू कलर के कोई स्टोन्स आते हैं, उसको पहन लीजिए, फर्क मिलेगा। ऐसे ही गुरु किसी का गड़बड़ है, गुरु है ही नहीं, नंबर 3 है ही नहीं, तो क्या होगा, उसके लिए क्या पहनना पड़ेगा, सिट्रिन पहन लो। सिट्रिन जब तक नहीं होगा तो नॉलेज नहीं आएगी, नॉलेज नहीं आएगी तो पैसा नहीं आएगा। आप मनी मैग्नेट ब्रेसलेट्स आते हैं, ठीक है, मार्केट में मिलते हैं, अमेजोन पे भी मिलते हैं, नकली स्टोन्स भी मिलते हैं, कलर्ड करके डाई के अंदर डिप करके बेच देते हैं। और कितने का बेच देते हैं, पहले मैं आई यूज्ड टू परचेज इट फ्रॉम मार्केट, यानी अमेजोन से परचेज करता था मैं, एंड दे वर वेरी एक्सपेंसिव। मेरे को ब्रेसलेट करीब मनी मैग्नेट आई हैड परचेज अराउंड शायद 1200 या 1300 रुपए का मैंने परचेज किया था इस टाइम पे। तो पता चला जब मैंने उसको गंगा जल में डाला तो उसमें से कलर निकल गए। अब शॉट मैंने ये क्या लेकर के आ गया हूँ। तो ये होता है, वी आल्सो गेट चीटेड। मैं भी आपके जैसा ही ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी चीट हुआ हूँ लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई गॉट कनेक्टेड विद डॉक्टर भानुमति मैम, शी वाज एन एक्सीलेंट क्रिस्टल एक्सपर्ट, आई विल से एक्सपर्ट। मैंने इतनी नॉलेज उनके बारे में किसी से नहीं देखी और किसी की भी नहीं देखी। शी नोज मोर देन 900 टाइप्स ऑफ स्टोन्स और उनकी एनर्जीज के बारे में। जिस आदमी को 900 से ऊपर पता हो, इट इज डैम गुड। मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी इतनी नॉलेज होगी। एंड उनसे मैंने ही रिक्वेस्ट किया था, मैम एक क्रिस्टल की क्लास प्लीज मेरी क्लास में ये इसमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए। रीजन है कि लोग उसको भी सीखेंगे तो उनकी रेमेडीज भी साथ साथ में होनी शुरू हो जाएंगी, फायदा मिलेगा। ऐसे ही स्विच वर्ड्स भी रखवाए मैंने, जानबूझ से रखवाए। स्विच वर्ड्स करने से क्या है, वेस्टर्न स्विच वर्ड्स करने से भी आपको मनी अट्रैक्शन कर सकते हो, रिलेशनशिप इश्यूज हैं ठीक कर सकते हो। राइट नाउ आई एम मूविंग टू माय मेन टॉपिक, दैट इज वैदिक। चलूं क्या, वैदिक पे चल सकते हैं, इजाजत है? अगर सब लोग बोलेंगे तभी जाऊंगा मैं। यस सर। अरे वाह, Yes. एक ही की आवाज आई है, पूरी क्लास की आवाज आनी प्लीज चाहिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर हमने सर। म्यूट किया हुआ है सर, इसलिए Yes, नहीं sir. बोल रहे थंब दिखा दिया, प्लीज सर। हाँ? दोनों थंब हमने दिखा दिए इमोजीज सर। दिखा दिए। ओके ओके, सिर्फ 2 लोगों ने दिखाया मैम, मेरे को तो नहीं 2 ही सर, लोगों ने सर। दिखाई। सर हम नोइंगली नहीं बोल रहे सर, प्लीज सर। ओके सब सब दिखा दिए, हाँ, सब दिखा दिए सर। ओके 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 ओके। ओके चलिए, आप बनाते हैं हमने अपना सबसे अजीज, मेरा सबसे अजीज सब्जेक्ट, दैट इज वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है हमारे हिंदी के हिसाब से, इट इज अंक शास्त्र। अंक शास्त्री मतलब जो अंकों के बारे में जाने, जो अंकों के बारे में बताए, जो अंक बताएं, ठीक है, वही है अंक शास्त्र। आप इसमें प्रिडिक्शंस कई तरीके से करते हैं। जैसे आप कहीं पे बैठे हुए हैं, एक पर्टिकुलर आपने लाइन बना दी, उस लाइन से उस आपके पास तक जो आदमी आया उसके कदम गिन करके आप कर सकते हो, ठीक है, उससे आप पता कर सकते हो। और किससे पता कर सकते हो, आप घड़ी में क्या समय है आप उससे पता कर सकते हो। घड़ी में जैसे मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा, आई सी टाइम, आई सी डेट, आई सी नेम, आई सी देयर मोबाइल नंबर, देन आई कैलकुलेट अप ऑन माय फिंगर्स कि ये चीजें हैं। एंड आप 1 सेकंड में बताते हो कि इस आदमी के साथ में लाइफ में इस समय ये घटित होने वाला है, इस घड़ी ये घटित होने वाला है। किसी ने न्यूमरोलॉजी सीखी है? एनीबडी हु नोज अबाउट न्यूमरोलॉजी? एनीबडी जस्ट रेज द हैंड। सोनिया जी, मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। Yes, sir. मैम किसी टीचर ने कभी इन चीजों के बारे में बताया क्या? नहीं सर। नहीं बताया। आई नो दिस थिंग, कोई नहीं बताता।
पल के बारे में कोई नहीं बताता, घड़ी समय के बारे में कोई नहीं बताता, किस क्षण में आप पैदा हुए उसके बारे में कोई नहीं बताता। अब एक ही डेट में दो तरीके के दो आदमी हैं। एक ही इज मूविंग इन अ मर्सिडीज एंड अनदर पर्सन ही इज मूविंग इन रिक्शा। व्हाई? युग तो उसके भी वही थे। नेम नो, क्षण, समय, टाइम टाइम। नाम दोनों का विजय है, एक रिक्शे में चल रहा है, दूसरा जो है क्या बोलते हैं मर्सिडीज में चल रहा है, सेम डेट के साथ में। ओके सर। राइट, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। और यही चीज मेरे को आपको अपनी क्लास में सिखानी है। दिस थिंग आई एम गोइंग टू टीच। ठीक है, जो किसी ने अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पे ये चीज किसी ने नहीं सिखाई है। नोबडी नोज अबाउट दिस थिंग। दिस इज माय रिसर्च वर्क। और मैं यहां से ऐसे अंक शास्त्री लेके जाऊंगा जो मार्केट में धमाका करेंगे। राइट, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। आज का टॉपिक आई एम गोइंग टू राइट। वैसे कहा जाता है उम्र के साथ में ना आदमी भुलक्कड़ हो जाता है। आई फॉरगॉट टू इवन टू वियर माय ग्लव्स व्हाइल राइटिंग ऑन द राइटिंग बोर्ड। बिना उसके तो काम चलेगा नहीं। आपका हाथ टच करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आज किसी ने पूछा था कि सर आप हाथ में क्या पहनते हो? इट इज अ ग्लव्स। ये जब आप राइटिंग पैड पे लिखते हो तो वो वहां पे गड़बड़ ना हो, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। It is Vedic numerology. Today's class is for Vedic numerology. वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर बाकी सबके अंदर जैसे लोशु के अंदर जो नंबर्स बताते हैं वो अलग होते हैं, वैदिक में थोड़े से अलग होते हैं। मैं अब आपको उसी चीज के बारे में बताता हूं। नंबर वन इज सन, दैट इज फादर। नंबर टू इज मून, दैट इज मदर। नंबर थ्री इज गुरु, जुपिटर। नंबर फोर राहु, दैट इज rebellion. Number five, Mercury, Buddh, young prince, or younger sister or daughter. Number six, Venus. Number seven, Venus is wife or Sukracharya ji. Number seven is Ketu. Ketu is छाया ग्रह। छाया ग्रह क्यों? इनकी अपनी कोई अपना अस्तित्व नहीं है। ये जिसके साथ में खड़े हो जाते हैं ये उसके बन जाते हैं। ठीक है, उसकी पावर बढ़ा देते हैं। नंबर 8, this is my favorite number, which is number called being for infinity, and it is called for Dandadhikari, शनि जी, शनि या सैटर्न। नंबर 9, जो ताकत देता है, बल देता है, तो ये क्या कौन हुए? मंगल जी या मार्स या हनुमान जी। राइट, हमने लोशु में देखा था 1 was water, 2 was earth, 3 was what? Wood, right? And 4 again it was wood, 5 was again earth, 8 was earth, 6 was golden metal, 7 was silver metal, and number 9 was fire.
देखिए सारी चीजें बदल गई। अब फायर क्या हो गया हमारे वैदिक में? इट इज नंबर 1 जो वाटर था, और नंबर 9 वहां पे क्या था? फायर था। ठीक है। मंगल इज अ क्रूर ग्रह। आपने अगर सुना हो, अगर मंगल साथ है तो सब चीज मंगलमय होती है। अगर मंगल खराब हो जाए सारी चीजें अमंगल हो जाती हैं। हनुमान चालीसा अगर किसी ने पढ़ी हो तो इसको उनको इसमें विवरण मिल जाएगा। जिन किसी का भी नंबर 9 खराब है उनसे सभी से गुजारिश है, ऑलवेज गो ऑन चैंटिंग हनुमान चालीसा। अपने बच्चों के बैग में जरूर रख दीजिए, छोटे बच्चों के बैग में हनुमान चालीसा जरूर रख दीजिए। आई एम क्लियरिंग द ड्राइंग। अब दिस इज द वैदिक ग्रेड, बेसिक वैदिक ग्रिड। किसी को पता है क्या क्या नंबर्स आएंगे यहाँ पे? कोई बताएगा? वैसे कुछ लोग तो हैं जिनको पता है। सोनू जी को पता है। ओके सोनू जी, आप भी बताएं। अनम्यूट कर लीजिए। 3, 1, 9। यहाँ पे आ गए बुद्ध जी। यहाँ पे कौन से आ गए? केतु जी। यहाँ पे आ गए, सॉरी, राहु जी। एंड यहाँ पे केतु जी। यहाँ पे आ गई वीनस। और यहाँ पे आ गए आपके मून जी। और यहाँ पे आ गए शनि जी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। 17/10/1970 जैसे मेरी है। तो अगर मैं अपनी ग्रिड बनाऊंगा तो क्या बनेगी? इस ग्रिड के अंदर आप जैसे 1970 है, इसमें सन नहीं आएगा, ईयर नहीं आएगा, बट पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी दोनों आएंगे। तो मेरा पर्सनैलिटी 8 है, डेस्टिनी 8 है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 88, 11 और 77। सब लोग बना लीजिए अपना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। बना लिया सभी ने? एनीबडी? I am born only with 3 numbers according to Vedic: 11, 77, 88. Right? अब मैं कुछ योगों के बारे में बात करूंगा। I'll teach few योग्स, क्योंकि मैं इतना तो करा दूंगा कि आप मोटा मोटा किसी का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है? शुड आई? मेरे को हिना जी दिखाई दे रही हैं। हिना जी अगर हाँ बोल देंगी तो आई मूव फर्दर। यस सर। ओ ग्रेट। हिना जी के बच्चे सर भी हमारा साथ में बैठे क्वेश्चन हुए है हैं। सर। बताइए। नहीं सर, वो है ना, मुझे कुछ दिखाने आ गई अंदर। सर आपने अपने जो बताया कि इसमें सन का वो नहीं आएगा, वो एक बार दोबारा बताइए। ओके, मैं फिर से बता रहा हूं। लोशु के अंदर ईयर भी आता है, जैसे ठीक MM, है। DD, YY। ये इससे हमने बनाया। MM से नहीं, DD से हमने लिया डेट। तो डेट जैसे मेरी 17 थी, तो इसकी डेस्टिनी बन गई 8। और जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो इससे क्या बन गया? डेस्टिनी। ये तो हो गई बर्थ नंबर या पर्सनैलिटी। ठीक है, डेस्टिनी पर्सनैलिटी क्या एंड हो गई? डेस्टिनी। ये डेस्टिनी क्या हो गई? DD, सम टोटल करके। MM, YY। राइट? अब जैसे मेरा एग्जांपल था, मैंने लिया 17/10/1970। ठीक है, इसमें मेरी पर्सनैलिटी या बर्थ नंबर क्या आया? 8। 17 8 और डेस्टिनी आई 8 आया 8 ही 8। आया। ठीक है, 8 ही आया।
अब हम जब इसके अंदर ये मैं हटा दूं, अगर इजाजत दें तो। जी सर, जी हाँ, सर। अब वैदिक के अंदर जैसे ये डेट है 17/10/1970। अब इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें डेट रह गई ये और 70, 70। इसमें ईयर नहीं आएगा, ओके। मगर Yes, पर्सनैलिटी नंबर भी आएगा और डेस्टिनी नंबर भी आएगा। मगर जब हम चार्ट को फिल करेंगे, अगर हम चार्ट फिल करेंगे, चार्ट को फिल करेंगे, यहां से 1 लिया, यहां से एक 7 लिया, फिर 1 लिया, फिर 7 लिया, पर्सनैलिटी 8 थी, डेस्टिनी 8 थी, यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, 19 को मैंने यूज नहीं किया है, 19 इसमें यूज नहीं होगा। आ गई समझ में सबको? अगर किसी की समझ में 7 ये 2 बार क्यों आया सर? बेटा, हाँ, वाला मुझे बना भी दिया। समझ नहीं आया। आपको भी समझ में नहीं आया? ओके, मैं फिर से समझाता हूं अगेन, बिकॉज बिना समझाए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा बहुत जरूरी है। सोनू जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सोनू गर्ग जी, डबल जी वाले। आज नहीं आ रही क्या? हेलो। आगे सोनू जी, सोनू जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। सर 4/4/1984। 84 4/4/1984। इनकी पर्सनैलिटी क्या हुई? 4 सर। डेस्टिनी क्या हुई? 8 4 12 और 8 20। 2 हो गया सर। 2 हो गया। जी। ठीक है, अब हम इनका चार्ट बनाएंगे, तो कैसे बनेगा? हम इसमें से 19 को हटा देंगे, ईयर हट जाएगा, मतलब जो सन चल रहा है वो हट जाएगा। अब 4 कहाँ आएगा? 1 2 3 4। सर Right? डी 30 आ रहा, 3 आ रहा। 3:30 आ रहा है। 3 यस सर। 8 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 13 और 4 13, 13 और 4 13 और 4 17, 17 और 4 31, 4 मैडम 17 और 4 21 सर। 17 और 4 31 3, सॉरी। तो सोनू जी आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे गड़बड़ है। सर ये कैसे हुआ सर? 4+4 8, सर 8 मिनट + 8 16, 16 + 4 8 20 नहीं हुआ सर? सर 1 8 मिनट मैं करूं सर? हाँ, करो करो करो। सर मैथ्स लेकिन वाले मुझे आप। एक क्वेश्चन है सर मेरा। इसमें सर जब हम डेस्टिनी निकालेंगे तब भी ईयर को नहीं काउंट करना है सर? एक मैं बताऊं इसमें सर ईयर मैं को इसको काउंट करेंगे, इसमें ईयर को काउंट करेंगे, जिस समय डेस्टिनी निकालते हैं वो तो ईयर को काउंट करेंगे। हाँ, डेस्टिनी में तो ठीक करेंगे है, ना सर? देखो 4 और 4 8 हो गया, प्लस हाँ, 9 और 1 8 9 और और 1 1 9, 10 9 10 दूनी 18 18, 18 18 और और 4 26 और 18 4 4 30, 30 हो गया सर, 30 हो गया टोटल। अच्छा डेस्टिनी में करेंगे सर उसको काउंट? हाँ जी। ओके। 8 और नहीं 9 और 30 हो 1 गया 10 सर। 10 18 18 और 4 22। सर आप गलत बता रहे हो, 22 8 और 2 10 10 30 और 30 सर 30 हो गया 30 सर, 30 30 हो गया। सोनू जी ठीक। आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ है नहीं डेस्टिनी सर की। सर आई थॉट कि 19 नहीं काउंट करना है। आपका था, मैं अभी फिर से लिख रहा हूँ, सॉरी आई शुड जस्ट इरेज इट। 4 4 19 1984 सर। 80 84, ये हुआ 4 + 4 + 9 10 और 1 10 और 10 18 8 18 और और 8 4 और 4 12 12, 9 और 1 10 10 18 18 18 नहीं यार 18 और 4 डबल 22, 18 और 22 4 22 होगा 22 सर। सर। 22 22 और 22 4 4 ये 26 4 30 30 30 हो गया सर। इज इक्वल टू 30 30 sorry 3 आ then गया। person 3 आ गया सर। d will be 3 3 3 3 + 0 is equal to 3। 3 पर्सनैलिटी इनकी थी 4 और 4 डेस्टिनी हो गई इनकी 3 3। सर। अब हम इसमें चार्ट बना देते हैं यहाँ पर। जी।
मैंने कैलकुलेशन उस समय नहीं किया था, आई वॉज रॉन्ग। 10 अब हमने पहले 4 ले लेते हैं, 4 तारीख, चौथा महीना, 8, 8, ठीक है, और 3, 3, ठीक है, और कोई चीज बच गई कि एक और 4 बच गया, कोई और चीज बची? अब 8 डेस्टिनी 8 आ गया, 8 आ गया। 8 आ गया। हाँ, आ गया सर, आ गया। सोनू जी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जी। आपको बोन एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स बनेगी। 5 ओके सर। ठीक है, गुरु आपका मजबूत है, अपने गुरु को और मजबूत करके चलिएगा। जी कोशिश सर। कीजिएगा पीले वस्त्र पहने, जी ठीक है, बृहस्पति के दिन, क्योंकि गुरु किस चीज को कंट्रोल करता है? राहु को भी कंट्रोल करता है और शनि को भी कंट्रोल करता है। ये आपको जी। खांसी जुकाम, आपका राहु भी गड़बड़ दिखाई देता है, बचपन में आपको कोई ना कोई निमोनिया या कोई प्रॉब्लम हुई होगी। नहीं सर, टचवुड, मतलब मैं थोड़ा सा बीमारी से तो दूर ही रहता हूँ सर। नहीं, बचपन में, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर बीन बॉर्न। बात कीजिएगा अपने बचपन में भी पेरेंट्स से, सर। जी। पूछिएगा, मे भी सर, हाँ हो डेफिनेटली, सकता है सर। डेफिनेटली होगा, क्योंकि जी ये तो आपका उस समय का हो गया। जी। अब हम चलते हैं, ये सब लोगों को बनाना आ गया, चार्ट बनाना आ गया अपना? यस एवरीबॉडी सर, क्लियर है सर। डाउट है। Clear है। बोलो श्रुति, क्या मेरा डाउट? भी सर सर, मेरा बताओ। भी। हाँ चलो चार्ट सर, की मेरा नोट कैसे कीजिए। 14/09/2001 है ना, तो मुझे 01 लेना है कैसे? एक सेकंड, आप बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14/09/2001। 09, आपकी पर्सनैलिटी हुई 5 9 5, 14 14 2 16 1 17 8 हो गया। 8। आपकी डेस्टिनी हो गई 8। आपको बहुत मेहनत कराएगी, चिंता मत करो, ठीक है। अब हम चलते हैं, मगर आप अगर ईमानदारी से काम करोगी ना श्रुति, लाइफ में Yes, बहुत sir. राइज करोगी, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलने वाली हैं। 5 नंबर है। ओके सर, थैंक यू। 5 5 पर्सनैलिटी और डेस्टिनी से ले लेते हैं। यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, और 1 हो गया 14 तारीख में से भी, यहां से हमने ले लिया 1, और यहाँ पे हो गया 4, राइट। यू आर बॉर्न विद दिस ग्रेड बचपन में। अब Okay. आप कैसे इंसान थे, आपको सक्सेस मिलेगा, मगर जो आप काम करोगी क्रेडिट कोई और ले जाएगा। ऐसा होता है क्या श्रुति जी? हाँ सर, होता है, लाइक कॉलेज में भी वैसा होता था। हमेशा होता होगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, आपने इधर पे सिंपल चार्ट बनाया, उधर से आपने फटाफट जो है पूरा का पूरा उसका आकलन कर दिया, राइट। कैन आई मूव अहेड? अगर इजाजत देंगे तो लोगों को Yes, समझ sir. में आ Thank गया? you. श्योर सर, श्योर सर। सबको समझ में आ यस गया? सर, आ गया, क्लियर है। Yes, sir. देखिए, Yes, sir. मैंने इसमें 20 नहीं लिया मैडम, मैंने इसमें 20 नहीं लिया है, Okay sir, yeah, got it. ठीक है, ये नहीं लेना है। 19th सेंचुरी में 19 नहीं लेना है, 18th सेंचुरी में 18 नहीं लेना है, 21 जो सेंचुरी शुरू होगी उसमें भी हमें ये नहीं लेंगे, तब तक पता नहीं हम जिंदा होंगे ये नहीं होंगे, आई डोंट नो, राइट। लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक। अब मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, राइट। किस किस को रिकॉर्डिंग चाहिए? ओके, सभी को चाहिए। और जिस जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए, मैं एक चीज पहले बोल देता हूं, जो लोग मेरे को वीडियो बना करके अपनी टेस्टमनी मेरी पढ़ाने की देंगे, मैं उनके पास में डायरेक्ट परमानेंट एक्सेस होल लाइफ का इन वीडियोस का दे दूंगा। दे कैन हियर एनी टाइम एंड नंबर ऑफ टाइम्स, बट आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी शेयर करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू शेयर योर ईमेल आईडी। देंगे? कुछ लोगों ने हाथ नीचे करके दिखाया, हम नहीं देंगे। यस सर, देंगे सर, देंगे। Already shared, no? हाँ? For Geo events, we had to share our email ID also. I तो already shared. मैम एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। Okay, sir. वो Okay, बहुत sir. ऊपर मैसेजेस चले गए होंगे, बहुत ऊपर मैसेजेस चले गए होंगे,
उनको मैं स्क्रॉल करते करते मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है, तो आज रात में या कल सुबह मैं, बात करने के लिए कह रही थी, उन्होंने बात किया होगा। हाँ सही में मैं भी आपसे बात करने के मूड में था, मगर आपने मुझसे बात नहीं करी। अभी नहीं बात किससे भी क्लास से। सोनाली जी, सोनाली जी, मैं भी आपसे बात करना चाहता था। राइट, भूल गया मैं क्या बात करनी थी। ओके, कोई बात नहीं, कोई देखो, किसी को चुप कराने का तरीका एक ये भी होता है कि प्यार से बोल दो, काम हो जाता है। कभी कभी जो है, कल वास्तव में कहा, काफी गिल्ट फील किया मैंने कल कि मैंने क्लास में बहुत जोर से बोला। इट वाज, मेरे को आदत नहीं है, इतना जोर से बोलने की आदत नहीं है। आई नेवर लाइक टू टॉक टू एनीबॉडी इन दैट लैंग्वेज। कल मेरे को बहुत बहुत इरिटेशन हुई थी, बिकॉज क्लास में पढ़ाते हुए ना, बीच में जब डिस्टर्बेंस हो जाता है तो आपके जो थॉट्स होते हैं, जो दिमाग में चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने ग्रिड बना रहा था, मैं ग्रिड बनाते बताते ही मैंने कुछ चीजें बोलनी शुरू कर दी। तो इट इज नॉट बीन रिटन, कोई रिटन पैटर्न नहीं लिया है मैंने। आई एम जस्ट मूविंग स्पॉन्टेनियस, जो मेरे को याद आ रहा है मैं वो आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, लिखिए, सब लोगों ने ग्रिड बना ली थी, बेसिक ग्रिड बना ली थी। अपने पेज पे उसी ग्रिड को दूसरे पेज पे ऊपर बना लीजिए, बना लीजिए, क्योंकि मैं चार्ट अब नहीं बनाऊंगा। अब आई वॉन्ट बी मेकिंग अप द चार्ट, आई विल बी टेलिंग अप द नंबर्स। आप उन नंबर्स को लिखिएगा। अब आप लिखेंगे उनके योग्स के बारे में। अनुराधा, हैविंग एनी प्रॉब्लम बेटा? नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। इट्स क्लियर? यस सर। ओके, देखो, स्टूडेंट की आवाज ऐसी खनकदार होनी चाहिए। यस सर, आई एम नोइंग इट, इट गिव्स zeal टू द टीचर कि आगे पढ़ाओ, आगे बढ़ो। राइट 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 राइट। हम लोगों ने पहला योग लिखिए, पहला योग लिखिए। वैदिक के अंदर योग के हिसाब से हम प्रिडिक्शंस करते हैं। लिखिए, वैदिक में हम लोग योग के हिसाब से प्रिडिक्शंस करते हैं। पहला लिखें, सबसे ऊपर वाली लाइन 319, 319। जिन लोगों के ग्रिड में 319 आता है वो लोग कैसे होंगे? हाउ विल बी द पीपल दोज हु हैव 319 in their grid? These people will be highly intelligent. ये लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। They will be successful in their life. These people will be 100% successful in their life. ये लोग अपनी जिंदगी में 100% सक्सेसफुल होंगे। They will be loyal. They will be loyal. ये लोग ईमानदार भी होंगे एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे। मुंह फट, जो मुंह में आया फट से बोल दिया, नहीं छुपेंगे, नहीं चुकेंगे किसी चीज को बोलने में। इन लोगों को हल्के से मूड स्विंग्स भी रहेंगे, कभी गरम तो कभी नरम। राइट, किसी का आता है क्या? सुदीप जी का आता है क्या? राइट राइट, यू आर इंटेलिजेंट। आप लोग बहुत करेजियस और कॉन्फिडेंट भी होते हैं। ऐसे लोग करेजियस और कॉन्फिडेंट भी होते हैं। राइट इट, दीज पीपल आर करेजियस एंड कॉन्फिडेंट। दे कैन टेक एनी बोल्ड डिसीजंस इन देयर लाइफ। ये लोग कोई भी बड़ा स्टेप अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। यानी अगर घर से भागने का भी मूड होगा ना तो ये ले लेंगे। बाकी लोग तो सोचते रह जाएंगे, ये घर से भाग जाएंगे। दे आर दैट टाइप, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। इन लोगों की मैंने देखा है शादी हमेशा डिलेड होती है। दे गेट देयर मैरिज नॉर्मली डिलेड। क्यों? ये पढ़ने में और अपने कैरियर में आगे बढ़ना पहले पसंद करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, इन लोगों को अपनी इज्जत और फेम बहुत पसंद होता है। नाम के लिए जीते हैं कि आज मैं अपना ऐसा नाम करके जाऊं कि कल लोग मुझे याद करें। These people are of that type, right?
नेक्स्ट योग लिखिए, योग 675, बीच वाली लाइन 675। ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, राइट। पॉसिबिलिटीज ऑफ लव अफेयर्स आर देयर, possibilities of love affairs are there. They may go for love marriage. सोनाली जी कहां गई? ओके, यस सर। ये लोग अपनी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज भी बनाते हैं। शर्माना अच्छा लगता है, और शर्माना जो है लड़कियों का सबसे बड़ा क्या गहना भी है। इट्स वेरी गुड, और कोई बुराई नहीं है, लव मैरिज करना कोई बुराई नहीं है। आई डोंट फील इट बैड। आपने अपने सोलमेट को पसंद किया और आपने शादी करी, इट्स रियली गुड, वन शुड, नो प्रॉब्लम। इवन आई गॉट द लव मैरिज डन, मेरी भी लव मैरिज है, राइट। ओ सर, ये तो आपने सबसे लास्ट में बताया ये बात तो। तो क्यों लव मैरिज करना कोई गुनाह है? नहीं यार। सर मेरी भी सर, आई एम ऑन द सेम बोट सर। ग्रेट, आई रियली लव द पीपल दोस हु गो फॉर द लव मैरिज, इट्स Me रियली too, sir. या दैट इज टू ग्रेट। इंटरकास्ट सर, दैट इज टू इंटरकास्ट। नहीं, मेरी इंटरकास्ट नहीं हुई है, मेरी अपनी सेम कास्ट में हुई है। आई एम बीन मैरिड टू नहीं अ सर, राजपूत गर्ल, दैट इज अ राजपूत गर्ल, एंड शी बिलोंग्स टू कुशवाहा फैमिली, एंड वी आर परमार्स। ठीक है, ठाकुरों में एक चीज होती है, अगर हम सोचें ना कि अपने कास्ट के बाहर सोचें शादी करना, तो तलवारें खिंच जाती हैं। वो लोग बड़े बलिष्ठ होते हैं, बड़े बलिष्ठ होते हैं जो इंटरकास्ट ठाकुरों में कर लेते हैं। और सर मेरी जिसने वाइफ इंटरकास्ट, राजपूत है। ग्रेट, तो घर में झगड़े भी हुए होंगे, झगड़े हुए होंगे। नहीं सर, नॉट एट ऑल बहुत सर। चलो बहुत बच गए ज्यादा। तुम। सर देखो हमारे यहाँ बहुत देखो बैठी हुई है ना यार, वो भी ठाकुरों की फैमिली में तो आई इंटरकास्ट है, है, इंटरकास्ट है। तलवारें निकल ठीक गई है, थी बिल्कुल। जिन लोगों के 6 7 5 ग्रिड में होता है, मैंने ये भी देखा है, दे मे हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इन देयर लाइफ। सर सर सोनू जी का 444 ज्यादा आ रहा है, तो ये इंटरकास्ट मैरिज का एक नंबर है। नहीं नहीं, और राहु को इनकी राहु को ग्रिड में राहु बाहर भगा के शादी नहीं कराता मैम, सिर्फ मन को अनिस्थिर इंटरकास्ट। करता है। देखिए, दिमाग को ये स्थिरता नहीं देता राहु जब होता है। मगर अगर राहु आप नेक कर लेते हो, राहु आपको जिंदगी भी संवार देता है। आप ये चीज मानिएगा, जो भी आप पैसा कमाते हो, जो भी पैसा आता है, वो राहु की वजह से आता है। राइट, पर इंटरकास्ट मैरिज की बात करें तो नहीं मैम, इंटरकास्ट मैरिज इसकी वजह से नहीं आती। इनकी महादशा या अंतरदशा में उस समय 6 और 7 आए हुए होंगे, और जब 6 और 7 आए हुए होंगे, इन्होंने फट से फटाफट शादी कर ली होगी, ओके। राइट। मैं अपनी एडवांस क्लास में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा सभी चीजें सिखाऊंगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसका वो करते हैं, सभी चीजें। लोग बहुत लंबा सा पोस्टर बना देते हैं कि पर्सनैलिटी का, डेस्टिनी का, ये वो, हम इतनी चीजें करा रहे हैं। नथिंग, जो चीजें न्यूमरोलॉजी में आती हैं, आप ये मान के चलिए, जो भी चीज न्यूमरोलॉजी में आती है वो मेरी क्लास में आपको मिलेगी, और उससे ज्यादा ही मिलेगी। यानी टाइम प्रेडिक्शंस भी आपको मिलेंगे। टाइम प्रेडिक्शंस किसी को नहीं आता अभी तक, मैंने तो अंकशास्त्र में किसी में भी नहीं देखा। और ये अंकशास्त्र जो मैंने जिन्हें से सीखा है, एंड ही इज अ वेरी ओल्ड मैन ऑफ राउंड एज नाउ 86 87, मैंने उनसे सीखा। वो पद की आवाज से, पैर की आवाज से बता देते हैं कि कौन आदमी है, और इसके शरीर में क्या दिक्कत है, और ये क्या क्वेश्चन लेकर के आया होगा, राइट। ऐसे लोगों के श्राद्ध में बैठने से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। इसे कहते हैं गूढ़ ज्ञान, इसे गूढ़ ज्ञान भी कहते हैं। ये लोग 6 7 5 वाले, दे आर मेटेरियलिस्टिक इन लाइफ। इन लोगों को लग्जरी चाहिए, झुमका चाहिए कानों में, ठीक है, गले में हार चाहिए, थोड़ा खाना क्या बोलते हैं सस्ता खा लेंगे, मगर ये लग्जरी वाली चीजें पूरी चाहिए। बिस्तर पे सोएंगे तो क्या बोलते हैं, वो जो है मेमोरी फोम का ही होना चाहिए, वरना नींद नहीं आएगी। सॉफ्ट होना चाहिए, स्प्रिंग मैट्रेस होना चाहिए, वरना नींद नहीं आएगी। तो इन लोगों के साथ में ये चीज दिक्कत होती है। दूसरी बात, दे आर वेरी इमोशनल पीपल ऑल्सो। ये लोग छोटी छोटी बातों में मोटे मोटे आंसू निकालते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी तो भी रोना शुरू कर देंगे, छोटी सी प्रॉब्लम फिर भी रोना शुरू कर देंगे।
राइट। नेक्स्ट योग, नीचे वाली लाइन 284, 284। जिन लोगों के पास में 284 होता है, इनकी लाइफ में सडन अप और सडन डाउन आता ही आता है। I have seen this thing, so many cases, not one or two, it is, I can say in thousand से ऊपर भी देखे होंगे मैंने लोग। इन लोगों के शरीर में कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज होने के चांसेस होते हैं। दे कैन हैव आइदर डायबिटीज और सम अदर प्रॉब्लम which they will have to live with it throughout the life. इन लोगों का एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस बहुत होते हैं। ये लोग जब अपनी कैरियर शुरू करते हैं तो लॉसेस के साथ में शुरू करते हैं। सोनू जी सही बोल रहा हूं? इनिशियली द लॉसेस आर देयर। स्ट्रगल कह सकते हैं सर, मतलब मेरा भी है। हाँ, स्ट्रगल भी होता है, लॉसेस भी होता है, ठीक है। देन इन मिडिल, व्हेन दे कम इन मिडिल, दे रीच टू द पीक, ये बिल्कुल हाइट पे पहुंच जाते हैं। बट अगेन देयर इज अ बिग डाउनफॉल इज देयर इन द लाइफ। फिर से नीचे आते हैं, ग्राफ नीचे गिरता है। Sir, can you repeat this point, please? 284 वाले लोग जब कोई भी चीज शुरू करते हैं, कैरियर शुरू करते हैं या कुछ भी होता है, वो लॉसेस के साथ में बहुत नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। जब वो बीच में जवानी में आते हैं तो वो पीक पे पहुंच जाते हैं, और लास्ट में अगेन देयर इज अ लॉस इज देयर। जैसे अगर आपने नाम सुना हो, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुना है किसी ने? जी सर, बिल्कुल सर। जानते हो क्या? जी सर, जी सर। ओके। लाल बहादुर शास्त्री का भी 284 का योग बनता था। बहुत गरीब साधारण परिवार में पैदा हुए, स्ट्रगल वाली लाइफ रही, पीक पे पहुंचे, देन सडन डेथ, मिस्टीरियस डेथ। एक नाम और बताता हूं, आई हैव सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन सुना है नाम? यस सर, यस सर। सद्दाम हुसैन वाज बोर्न, उसकी मदर मर गई थी, उसके बाप ने दूसरी शादी करी, राइट। उसको बहुत सताया जाता था बचपन में। ही रैन ऑफ, देन उसने स्ट्रगल किया, बड़ी ही बिकेम द राजा, एंड लास्ट ही वाज बीन किल्ड बाय अमेरिकन फोर्स। देखिए वही हुआ ना, स्ट्रगल से शुरू किया, पीक पे पहुंचे, आया। ये चीज मैंने एक में नहीं बहुत सारे लोगों में देखी है। तो इसका तोड़ भी होता है, इसका तोड़ भी होता है। वो मैं एडवांस क्लास में बताऊंगा हम कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं, हाउ वी कैन कम आउट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, राइट। नेक्स्ट एक, हाँ एक और एक नाम और, एक एग्जांपल और दे दूं मैं। जस्ट गेट मी 1 मिनट। हाँ, अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर, या ADOLF, अडोल्फ हिटलर। ये भी क्या था? बटलर। तानाशाह। नहीं, पहले शुरुआत में क्या था? ही वाज अ बटलर, then he became तानाशाह। then how he died? तो ये चीजें आपको मिलती हैं। उसने अपने सिर पे बंदूक रख के गोली चलाई थी, he killed himself, पकड़े जाने के डर से। उसने नाजीज को तैयार किया था, he prepared नाजीज। नाजिज्म जैसे कहते हैं ना, यू आर अ नाजिस्ट, कहते हैं ना। ये इमोशंस नहीं होते, उसमें इमोशंस नहीं होते। दे नो किलिंग, चॉपिंग। कभी कोई किसी आपको कोई बोले ना यू आर नाजिस्ट, तो समझ लीजिए उसने बहुत बड़ी गाली दे दी आपको। आप अपने आप के ऊपर काम कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए, इट्स रिक्वायर्ड। सर इसका मतलब 2-8-4 वालों को सक्सेस मिलती है, लेकिन अप एंड डाउन के बाद। पहले स्ट्रगल के बाद में
पीक पे स्ट्रगल पहुंचते के हैं, बाद, हाँ स्ट्रगल के बाद में पीक में पहुंचेंगे, लेकिन फिर फिर हो सकता है कि गिर जाए। फिर हो सकता है। तो उसके लिए सक्सेस मिलेगी रेमेडीज, ना, मतलब सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल सक्सेस मिलेगी, 100% मिलेगी। मैं लिख के देता हूँ, 100% मिलेगी, कोरे कागज पे लिख के देता हूँ। सर जैसे ये 284 है, या फिर हाँ, या अनुराधा, जस्ट टेल मी Yes, व्हाट यू वर सेइंग। सर आई एम सेइंग कि इनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं या सारे नेगेटिव भी? मैम पॉजिटिव है ना, दे रीच टू द पीक। यार किसको क्या बोलते हैं, इतना बड़ा पदवी मिलती है। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, लाल बहादुर शास्त्री, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप पॉजिटिव पॉइंट देखिए ना। ठीक है, उनके साथ में मिस्टीरियस डेथ हुई उनकी, वो एक अलग इशू है। बचपन में स्ट्रगल किया उन्होंने, वो एक अलग इशू है। मगर ही रीच टू विच प्लेस, पीएम। ट्रू। हाँ, तो मैम गॉट इट। इससे इससे बड़ी तो जिंदगी में कोई चीज हो ही नहीं सकती ना। अच्छा, एक एक्चुअल और में भी चीज, सर, एक चीज बता दूं। जी जी जी, जिन लोगों के पास में ये योग है, अगर उन्हें सडन गेन मिला है, आप देखिएगा उन्हें सडन लॉस भी मिलेगा। तो ऐसे लोगों को सट्टा, जुआ और और शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। राइट, कैन आई मूव अहेड? मजा आया इसमें? जी जी जी। सर एक क्वेश्चन Yes, था। sir. हाँ सर जैसे ये 284 वाला है हाँ या 319 वाला, अब मान लिया सारे नंबर ना हो, एक ही हो या दो हो, तो वो भी बताएंगे सर या आगे बताएंगे एडवांस सर, एडवांस में बताएंगे ना सर। में? ठीक है सर, अभी मैं जितने योग करा दूं वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर, ठीक कोशिश कर रहा हूं मैं कि मैं मैक्सिमम आपको देके जाऊं। ठीक है ठीक है सर। ना, जी जी बिकॉज देखो, देने से कोई चीज खत्म नहीं होती है। और मैं आपको जी बताऊं, ये कुछ भी नहीं है जो मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है। ये तो जस्ट इवन 1% भी नहीं होगा यार, जो मैंने पूरा एडवांस में जो व्हाट आई हैव मेड अप इन एडवांस, ये उसका 1% भी नहीं है। इट इज नॉट इवन 1%। जी जी जी। ठीक है, तो एडवांस में तो यू कैन, मैं इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि जिस जगह पे आप बैठ जाओगे, अगर कुछ भी नहीं है आपके पास में, एक झोला, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइएगा, आप पर डे का ज्यादा नहीं तो 10 से 15 हजार रुपए तो आप छाप लोगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, ठीक। राइट, नेक्स्ट इज 362। 362 वाले लोग कैसे होंगे? देखो, 2 नंबर इसमें आ गए, क्या क्या? 3 आ गया गुरु शुक्राचार्य जी, और दूसरा आ गया मून। मून क्या देता है? टेक्निलिटी। शुक्राचार्य जी भी नॉलेज देते हैं, मौज मस्ती भी कराते हैं, और 3 नंबर हो गए गुरु के। तो ऐसे लोग कैसे होंगे? दे विल बी हैविंग एक्सीलेंट, सॉरी, नॉलेज, बहुत अच्छी नॉलेज होगी इनको। तो ऐसे लोग क्या क्या हो सकते हैं? दे कैन बी वेरी गुड टीचर, दे कैन बी वेरी गुड काउंसलर, दे कैन बी कंसल्टेंट। राइट, और क्या हो सकते हैं? कोच भी हो सकते हैं, लाइफ कोच भी हो सकते हैं, लोगों की कोचिंग भी कर सकते हैं। ऐसे लोग जब 3 और 6 साथ में हैं, तो ऐसे लोग क्या होंगे? मैनिपुलेटिव। बात कुछ करेंगे, कर रही कुछ और, सामने कुछ दिखाई देंगे और पीछे से धीरे से बात को गोल घुमा के लगा देंगे। 3 और 6 वाले, राइट। दे विल बी वेरी गुड इन सोशल नेटवर्किंग। इन लोगों का सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा होगा। दे विल बी वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, आर्ट और क्राफ्ट के अंदर ये बहुत अच्छे होंगे। इनको कोई ना कोई स्किन डिजीज या सुनने की समस्या हो सकती है। एंड आई हैव सीन इन लेडीज, दे मे हैव पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस। ठीक है, या पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम। मेल्स के अंदर आई हैव सीन इनफर्टिलिटी, स्पर्म काउंट्स कम होते हैं। और आप एक चीज देखिएगा, जिनके पास में 3 6 2 होता है ना, इनसे ज्यादा सुंदर खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं होता। दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल। कोई है क्या 3 6 2 वाला हमारे ग्रुप में? सिर्फ 6 है सर, 3 नहीं है। सर मैं भी 6। यस सर, 3 6 2 तीनों नंबर है।
कौन कौन मैम, कौन? अपना फोटो सोनिया दिखाइए। भाटिया, क्या? सोनिया भाटिया। यू आर ब्यूटीफुल मैम, लिटरली Thank यू you, आर sir. ब्यूटीफुल। सर Thank you, मेरा sir. भी है। तो आप भी सुन लें। ये सर मेरे 6 और 2 आप है भी बस। मैम, आप भी देखिए, आप कभी भी देखिएगा बलविंदर कौर मैम का अगर आप फोटो मंगाइएगा अपनी, इनकी यंग एज का, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं इनसे ज्यादा खूबसूरत कोई लड़की पूरे मोहल्ले में नहीं होगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सोनिया मैम, आपके भी पीछे भी कॉलेज में लड़के भागते रहते होंगे। सॉरी, मेरे को नहीं कहना चाहिए। It's okay, इट इज अ sir. रियलिटी, इट इज अ रियलिटी, इट इज अ रियलिटी। नंबर्स बोलते हैं मैम, नंबर्स बोलते हैं। द नंबर्स दे टेल कि आपके पीछे कितने लोग भागे होंगे। तो ये तो चीज है, ये तो चीज है। अब इसको हम, ना तो मैं बदल सकता, ना बलविंदर मैम बदल सकती, ना सोनिया जी बदल सकती, ना श्रुति जी बदल सकती, कोई भी नहीं बदल सकता। जो नंबर आए Sir, हैं what तो if 362 is not there? मेरे में 362 है नहीं। 6 only. देखिए मैंने क्या बताया, मेरे पास में तो 11, 77 और 88 है यार, है ना? तो क्यों टेंशन लेनी है? सब जो नहीं सर है तो अगर वो भी डबल नंबर आ रहा है तो फिर क्या होगा? वो बताएंगे ना एडवांस में आपको। अच्छा, ओके ठीक। या नेक्स्ट। सर मेरे पास 6 और 2 है बस। अरे वाह यार, आपसे बड़ा टैलेंटेड कोई नहीं। नॉलेज आपके पास में सर फूट मेरे फूट के पास भरी हुई है। भी 6 और 2 है। हाँ, सर मेरे पास आपके भी पास 6 और 2 है। आपके पास में और भी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा बाद में। आई नो लड़कियां यू। भी सर काफी करती थी लाइक। ठीक है। बीवी के सामने मत बोलना वरना बहुत पिटोगे। नहीं नहीं सर, उन्हें पता है। अभी जैसे नेहा बैठी हुई है, नेहा की भी लव मैरिज है, मालूम है? और इसका इसका जब इसने, नेहा ने मेरे को अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी तो मैंने इसे छूट के बोला, क्यों बेटा, आर यू बिन हैड लव मैरिज? आज इसके पापा भी बैठे होंगे शायद क्लास के अंदर, उनको नहीं पता मैंने आज यहाँ पे बंटाधार कर दिया भाई। अब तो शादी हो गई यार, अब क्या टेंशन है? ठीक है, बच्चे भी हो गए, अब माँ बाप कुछ मना थोड़ी ना करेंगे। बट इट इज रियली गुड, शी इज हैप्पीली मैरिड, गॉड ब्लेस हर, गॉड ब्लेस हर। नेक्स्ट, मेरा वाला योग थैंक यू सर। 178, 178 इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी और सिक्स सेंस योग। जिनके पास में 178 होता है, दे आर स्पिरिचुअल, और इनको सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है। इन लोगों के पास में एक जगह से पैसा नहीं आता, मल्टीपल जगह से पैसा आता है। श्रुति जी आएगा, अगर आपकी ग्रिड में है आएगा, 100% आएगा, चिंता मत कीजिए। अच्छा ओके ओके 11 and 8 है। तो 11-8 है ना मैम, 7 नहीं है ना? तो मैंने क्या कहा, 178, राइट? ये लोग जो है स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, फैमिली में कम, राइट? और एक और भी चीज कही जाती है, ये दूसरों के लिए बने हैं, खुद के लिए नहीं बने हैं। दे आर बीन नॉट मेड फॉर देमसेल्फ, दे आर मेड फॉर अदर्स। ये कोई अगर रात में अगर 12 बजे भी आके इनको बोलेगा ना कि यार मेरे को प्रॉब्लम हो गई, ये उसके साथ में खड़े होकर चल देंगे, राइट है? ये लोग सभी की हेल्प करेंगे, ये लोग सभी की हेल्प करेंगे, मगर जब इनको हेल्प की जरूरत होगी तब इनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा। इस योग के लोग अब्रॉड ट्रेवल भी करते हैं, राइट? अब्रॉड ट्रेवल भी करते हैं, विदेश यात्रा भी होती है। और इस योग के लोग, एक और भी चीज कही जाती है, इनको वाक सिद्धि वाक सिद्धि प्राप्त होती है ईश्वर के द्वारा। मतलब अगर किसी के लिए कह दिया कि तेरा ये हो जाएगा, उसके साथ में वही होगा, राइट? तो इन लोगों के लिए एक सजेशन है, कभी भी किसी के लिए बुरा मुंह से मत बोलिएगा। सर किसी के हमारे लिए जानने में किसी का है जिनके पास 178 तीनों आ रहा है, और ये जितनी चीजें बताए ना, एकदम एक एक लाइन उनके ऊपर फिट बैठ रही है, मैम सब बैठती है, एक लाइन। 100% बैठती है मैम। ऐसे ही कोई नंबर्स नहीं बन जाते, हर चीज जो है अलग। भाई हमारे पूर्वजों ने कुछ मेहनत करी होगी भाई, वो पागल नहीं थे, वो पागल नहीं थे। आज की डेट में हमारे वेदों को
यूएस अमेरिका पढ़ रहा है एंड दे आर डूइंग द रिसर्च वर्क ऑन दैट। आपको मालूम है अभी जो चंद्रयान 3 गया है, वो उसका जो मॉडल लिया है, किसमें से लिया है? वेदों में से लिया है। तो सर हम लोग, यस मैम, विरल जी बोलिए। सर मेरा भी 178 आता है। वेरी गुड मैम, वेरी आपने गुड। राइट बोला है जो बोला वो। ओ मस्त मस्त छे, मस्त छे। हाँ सर। और एक और चीज बताऊं ना, कोई इनके साथ में बुरा करे, लिख लीजिए, दिस इज अ वेरी बिग पंच लाइन। अगर कोई इनके साथ में बुरा करता है, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दूसरे इंसान का अपने आप ही बुरा हो जाएगा। राइट है सर, हम लोग फर्जी कर देते, वो अपने आप उनका कर्म अपने आप मिल जाते हैं। उनको अपना मिलता है। हाँ दे सर। गेट इट, दे गेट इट। बस एक समस्या होती है, कुछ बैड डिस्कम्फर्ट्स रहते हैं, जैसे कि रात को नींद ना आना, ठीक है, या मैरिड लाइफ में सेटिस्फाइड ना रहना। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बाकी तो सब चीजें बढ़िया ही हैं। ये लोग बहुत ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, और इन लोगों को ईमानदारी से साथ ही पैसा कमाना चाहिए। ये भी पंच लाइन है। अगर ये झोल झाल करेंगे तो सड़क पे आ जाएंगे, शनि भगवान नाराज हो जाते हैं। इनकी सिक्स सेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि इनको किसी ना किसी चीज का आभास पहले हो जाता है। नेक्स्ट वन ऑफ द वंडरफुल वन, 954 954 954 का योग। ये लोग अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाले होते हैं। These people turn their dreams in reality. They have the power for converting all these things. ऐसे लोगों के साथ में कोई ना कोई हॉस्पिटलाइजेशन या लिटिगेशन का केसेस बने रहते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल भी जा सकते हैं या लिटिगेशन भी हो सकता है, बशर्ते इफ दे वर्क वेरी हार्ड। अगर ये ईमानदारी से काम करते हैं, झोल झाल नहीं करते हैं, तो दे अर्न वेरी गुड। ऐसे लोगों का कोई ना कोई फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर के या पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई ना कोई झगड़ा रहता है। These people might have a problem in family related to property, parental property. इन लोगों के लिए एक बहुत पावरफुल रेमेडी है, वो एडवांस में बताऊंगा मैं। इट्स अ वेरी बिग एंड पावरफुल रेमेडी। मैं बहुत लोगों को कराता हूँ, एंड आई हैव सीन द पीपल दे कम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम वेरी। हाँ बताइए। सर इसमें जैसे 954 है, तो जैसे 9 वाला नंबर तो नहीं है, तो 5 और 4 है, तो मतलब मैम एट्रीब्यूट्स लगभग आएगा आएगा ना? आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा मैम। हाँ जी। आप सोचिए, जिसके पास में 179 है, आप कभी भी देखिएगा 179 वाले जितने भी लोग होंगे, थोड़े से हल्के से डार्क कॉम्प्लेक्शन के होंगे। जिसका डबल एट होगा उसका रंग हल्का सा पक्का होगा, राइट? यस सर, मेरे हस्बैंड का 1 है। हाँ देखिए, मैं आपको बताऊं, जिसका माथा चौड़ा होगा, मैं आपको कुछ चीजें मैं बताता हूं, जिसका माथा चौड़ा होगा आप देखिएगा उसकी गेड़ में 3 नंबर होगा। जिसके मसूड़े दिखाई देते हैं हंसते हुए, ठीक है, उसके में 2 नंबर होगा ही होगा। आप नंबर्स को फेस से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। किसी की थोड़ी आगे की तरफ को निकली हुई है, आप देखिएगा उसके पास में केतु जी नहीं, ये राहु जी को रिप्रेजेंट कर देगा वो। जिसके सिर पे बाल उड़ रहे हैं
गंजा हो रहा है, उसके मतलब समझ लीजिए वो शनि का है और उसका शनि खराब चल रहा है, जिसके बाल झड़ रहे हैं, जो गंजा हो रहा है। ठीक है, मतलब हमें पता होना चाहिए हमारे साथ में लाइफ में क्या हो रहा है, तो हम उसकी रेमेडी कर सकें। हमारी बॉडी भी उस चीज के बारे में बताती है कि आपके साथ में लाइफ में ये होने वाला है, ये आपका ग्रह खराब चल रहा है, तो ये ग्रह खराब कर चल रहा है तो उसके लिए रेमेडी करनी है। और उसको रेमेडी कैसे करेंगे वो हम एडवांस क्लास में बताएंगे। मैं ये चीज भी बताऊंगा कि हम बॉडी से कैसे जान सकते हैं कौन आदमी किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिन्होंने न्यूमरोलॉजी करी है, आई थिंक सो, कहाँ गए, क्या कौन था, मैं भूल गया मैम का नाम। मैम एक बार अपना स्पीकर ऑन कर लीजिएगा, हाथ रेज कर लीजिएगा प्लीज। ओके भाटिया मैम, यू वर देयर। Yes, sir. मैम ये चीज कहीं पे भी आपने किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने किसी जगह पे सिखाई है? No, sir. नो ना भाई, न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लोग जो बताते हैं वो एक बहुत छोटी सी चीज बताते हैं। लॉट नंबर ऑफ थिंग्स हैव टू बी लर्न, यू हैव टू लर्न। सीखो ना यार, हम लोग तो बैठे हैं सिखाने के लिए। अच्छे स्टूडेंट्स मिलने चाहिए, है ना, जिनको पढ़ाने में मजा आए, उनके साथ में कुछ ना कुछ शेयर करने में मजा आए। अगर ऐसी भीड़ को पढ़ाना है, नो, मजा नहीं आता। मैंने इस ग्रुप में से बहुत सारे लोगों की छटनी भी की थी। आई हैव रिमूव सो मेनी पीपल फ्रॉम द ग्रुप। देयर वाज रीजन। मैंने मेन ग्रुप में से, जो व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें से मैंने कई लोगों को रिमूव किया था। उसके पीछे रीजन था, पढ़ना नहीं है। आज यहाँ पे आए, कल किसी और वेबिनार में जाएंगे, दे थिंक हमने बहुत कुछ सीख लिया, सालों से करते रहते हैं कि हम ज्ञाता बन गए। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं आया। वो उस बंदर की डाल की पे तरह रहे, आज इस डाल पे, कल उस डाल पे, तीसरी डाल पे, बट खाने के लिए कुछ नहीं मिला, भूखे रह गए। मगर वो बंदर अपने आप को सबसे ज्यादा सियाना समझता है कि यस आई एम द बेस्ट, मेरे को सब पता है। बट उसे कुछ भी नहीं पता कि कौन से पेड़ का फल अच्छा होगा। वो वही जानेगा जो उस पेड़ पे रहता है, when he learns to live there. Next. Sorry, I have wasted my time and I have wasted your time. Next है क्रॉस 279। ऐसे लोग मुंगेरी के लाल के हसीन सपने ज्यादा देखते हैं। 279 मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ठीक है, लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत होती हैं, सपने बड़े बड़े होते हैं इनके लिए जिंदगी आसान नहीं होती। लिख लीजिए, दे ड्रीम अ लॉट बट ऑन ग्राउंड रियलिटी दे डोंट गेट ऑल दोज थिंग्स। लाइफ इज नॉट इजी, जिंदगी आसान नहीं है। विल हैव लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन लाइफ। ऐसे लोगों की अपनी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब मिलेगी। दे हैव डिस्टर्ब मैरिड लाइफ। आई हैव सीन दीज पीपल सफर फ्रॉम arthritis एंड genital problems like UTI हो सकता है या STD हो सकता है। ऐसे लोग कुछ गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जिनके बच्चों के उसमें 279 आता है, मेरे से एक बार जरूर बात कर लीजिएगा, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। बट एक चीज बहुत अच्छी होती है, 9 नंबर है ना इनके साथ में, तो हिम्मत बहुत होती है इनके अंदर, लड़ने की क्षमता बहुत होती है, तो दे डू इवन फाइट आउट। तो ये प्लस फैक्टर भी है। हर चीज में नेगेटिव नहीं होता, कुछ चीज में प्लस फैक्टर्स भी होता है। भाटिया मैम, एम आई राइट? सही कह रहा हूं? Yes, sir. सी सो स्वीट ना। ओके, नेक्स्ट योग 374 374। ऐसे लोग कैसे होंगे? ये लोग जिंदगी में कितनी भी सक्सेस को पालें, फिर भी ये जमीन पे रहना पसंद करेंगे। ठीक है, घर होगा, महल होगा बड़ा, मगर सो रहे होंगे जमीन पे।
दे रिमेन ऑन अर्थ, ये उड़ते नहीं है हवा में। ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन और कंसल्टेंट होते हैं। ये लोग अच्छे प्रोफेशनल्स भी होते हैं। इन लोगों की जिंदगी में सब कुछ मिलता है, बट थोड़ा सा देर से, स्ट्रगल के साथ में, बट मिलता जरूर है मेहनत के साथ में। दे गेट एवरीथिंग इन देयर लाइफ विद देयर हार्ड वर्क। थोड़ी सी एक दिक्कत आती है इन लोगों के साथ में, आई हैव सीन दे मे सफर विद लंग्स प्रॉब्लम, सांस की दिक्कतों की समस्या मिलती है। आई हैव सीन दिस थिंग। ब्रोंकाइटिस हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। कितना मैं यही पूछने वाली थी सर कि अस्थमा होता है क्या? यस, होता है। हाँ, मेरे बेटे को है सर। या यही इसी योग से होगा। हाँ, वो 7-7 है, 7-7। हाँ, तो मैम आता है, तो ये चीजें बनती हैं। और आज की क्लास कैसी लगी? वेरी बैड क्वेश्चन। नहीं, मुझे बढ़िया सर, बढ़िया इतने सर, दिनों बढ़िया। से ये वाला टॉपिक सबसे अच्छा लगा। सर वेरी मुझे ये इंटरेस्टिंग। टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्ट आया मुझे। नहीं मैम, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं। ऑल टॉपिक्स आर वंडरफुल। कोई बस टॉपिक थोड़ा खराब सर नहीं मेरा है। गणित है ना, थोड़ा नहीं बहुत खराब है। तो मुझे नंबर्स पता नहीं, मेरे मैम दिमाग में नहीं गणित, बैठते हैं। मैं बताता हूँ। नंबर्स ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 9 ही तो नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी और करना ही नहीं है। अगर तमिल में भी बोले वन्ने रंडे मून नाल अजी आर ये उम्मद नहीं, ठीक है तो 9 ही नंबर है यार, इससे ज्यादा तो नंबर नहीं है। कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना करनी है हमें, कोई क्या बोलते हैं मैथमेटिशियन थोड़ी ना बनना है। हम जो है क्या बोलते हैं नवनीत जी थोड़ी ना बन जाएंगे। नो, बस एक्चुअली हमें मैंने नवनीत जी को ही मैसेज डाला कि मेरा वो स्क्वायर बन नहीं रहा है, शायद उन्होंने देखा नहीं। अरे मैम, मैंने नहीं देखा। मैं बड़ी तल्लीन देखिए होके क्लास देखिए मैम, पढ़ता हूँ मैं अभी एक्चुअली। आप उन्हीं के बारे में सोच रही थी। देखिए अभी आप उनके बारे में सोच रही थी, अब मुझे कैसे पता चल गया कि आप उनके बारे में बात करना चाहती हैं। मैंने उनको सर मैसेज डाला कि भैया मेरा वो स्क्वायर बन नहीं रहा है। ग्रुप में मैसेज डाल दिया कीजिए, ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, दे कैन हेल्प यू। ठीक है, यहाँ पे मैं आज जो है मेरी क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। कुछ लोग मेरे साथ में हो सकता है कि एडवांस में आएंगे, कुछ लोग हो सकता है कि किसी कारणवश नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। बट आप लोगों के साथ में एक ऐसा फैमिली वाला माहौल मिला, इट वाज ग्रेट एंड आई रियली एंजॉयड इंटरेक्टिंग विद यू ऑल एवरीवन ओवर हियर। बट मैं चाहूंगा अगर सभी लोग मेरे साथ में अगर एडवांस में आएंगे तो काफी कुछ सीखेंगे। एंड आज से अपने नाम के आगे अंक विशेषज्ञ लिखना शुरू कर दीजिए। आपको अंकों के बारे में, आज से अंकों के बारे में आपको इतना तो पता चल चुका है कि आपको कोई भी पंडित, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी आपका बेवकूफ नहीं बना पाएगा। एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर, यस यस सर। सर। तो हमें सबसे पहले क्या था, मेरा सिर्फ एक ही ध्येय था कि मैं इस तरीके से सिखाऊं कि बेसिक के अंदर लोगों को इतना पता चल जाए कि मेरे साथ में लाइफ में क्या हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे साथ में क्या हो सकता है। ठीक है, एंड जो लोग मैंने कल अपना उसका मैंने बोला था कि हमने वाइब ऑकल्ट एकेडमी कल लॉन्च किया था। मेरे पास में रात में ही कॉल आया था मैम का, 8:30 पौने 9 बजे के आसपास। तो मैंने अपना जानबूझ से आई हैड कैप्ट द डिस्काउंट रेट फॉर दैट वाज फॉर 3 to 4 days, राइट। यानी कब तक के लिए? 18 तारीख तक जो भी रजिस्टर्ड कराएगा ही कैन गेट इट रजिस्टर्ड विद 15,000 रुपीज, राइट। एंड आपको 3 पार्ट्स में देना है। आप क्लास करते रहिएगा, ब्रेकअप्स में देते रहिएगा, 3 पार्ट्स में दीजिएगा। मेरे को इकट्ठा पैसा नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनी वी मनी। आर डेफिनेटली कम सर, वी आर डेफिनेटली ज्वाइन। कोई बात नहीं, ठीक सर है, सीखना क्योंकि तो है ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मेरे को वो पैसा पसंद नहीं आता कि किसी से
गला दबा के लिया जाए। स्वेच्छा हो करिएगा, स्वेच्छा ना हो मत करिएगा। मैं आज भी ग्रुप में अपने उसका लिंक नहीं डालूंगा, मैं लिंक डालूंगा कल, राइट, जब मैं अपनी वर्कशॉप कर रहा हूँ, बीच में जब मेरे को टाइम टाइम मिलेगा, देन आई विल सेंड यू द लिंक। हाँ, मगर मैं चाहूंगा कि जितने लोग हो सके क्रिस्टल्स की और वैदिक स्विच वर्ड्स की क्लास जरूर अटेंड करें। मैं बताऊं, स्विच वर्ड्स के साथ में आई हैव सीन यू कैन चेंज द लाइफ। आई कैन शेयर सो मेनी पीपल्स टेस्टिमनीज। तो टेस्टिमनीज जो होती हैं, मैं अब क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ, आई विल बी जस्ट कीपिंग इट शॉर्ट, क्योंकि